आज हम पढ़ेंगे मोलिक्यूलर मास यानी आणविक द्रव्यमान क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो इसका कुछ हम उदाहरण आपके सामने रखे हैं, जैसे हाइड्रोजन गैस का आणविक द्रव्यमान कितना होगा, ऑक्सीजन गैस का कितना होगा, क्लोरीन का कितना होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होगा, मीथेन का कितना होगा, और ये एथीन है, एथीन का कितना होगा, अमोनिया का कितना होगा, और ये मेथेनॉल है, मेथेनॉल का आणविक द्रव्यमान कितना होगा। तो चलिए हम पहले हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करते हैं। तो हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान बराबर होगा, हाइड्रोजन क्या को दिख रहा है, तो हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं, तो 2 गुने हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो 1 होता है। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1, तो 2 में 1 से गुना कर देंगे तो 2 इकाई 2 ही होगा। और एटॉमिक मास का यानी परमाणु द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक जो होता है वह यूनिफाइड होता है, इसलिए इसको हम यू से सूचित करते हैं। चलिए दूसरा, इसको यदि माने इंग्लिश में बनाना चाहिएगा अंग्रेजी में, तो हम लिखेंगे कि मोलिक्यूलर मास ऑफ H2 इक्वल टू, तो हाइड्रोजन कितना है 2, हाइड्रोजन के परमाणु संख्या 2, तो 2 लिख दिए। और ये हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना, तो 1, तो 2 में फिर 1 से गुना करेंगे 2 आ जाएगा। अब हम मेथेनॉल यानी मिथाइल अल्कोहल का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करते हैं। तो मिथाइल अल्कोहल में देखिए, जैसे कार्बन कितना दिख रहा है 1, कार्बन का परमाणु संख्या यहाँ पर 1 दिख रहा है, तो 1 लिख दिए। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 12, तो 1 गुने 12। अब हाइड्रोजन H3 है यानी हाइड्रोजन 3 है, तो प्लस का चिन्ह दिए, और तब ये 3, और हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना 1, तो 1 लिख दिए। फिर अब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितना दिख रहा है 1, तो 1 गुने, अब ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना, तो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16, तो 1 गुने 16। अब बच गया हाइड्रोजन, फिर प्लस का चिन्ह देंगे। अब हाइड्रोजन का लिखेंगे, तो हाइड्रोजन कितना दिख रहा है अभी 1, तो 1 गुने, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना, तो 1, तो 1 गुने 1। अभी सब को गुना कर दिए, 1 में 12 से गुना किए 12 आया, फिर 3 में 1 से गुना किए 3 आया, 1 और 16 में गुना किए 16 आया, फिर 1 और 1 में गुना किए 1 आया। इस सब को जोड़ने के बाद 32 आता है। तो मेथेनॉल का आणविक द्रव्यमान 32 यूनिफाइड हुआ। अब आपको प्रैक्टिस के लिए इस पर कुछ क्वेश्चन है। अमोनिया का आणविक द्रव्यमान, अमोनिया का आणविक द्रव्यमान कितना होगा, आणविक द्रव्यमान। तो अमोनिया का जो होता है रासायनिक सूत्र NH3 होता है, यानी NH3 का हमको निकालना है, NH3 का निकालना है, हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं। तो N यहाँ पर कितना दिख रहा है 1, नाइट्रोजन 1 है, तो 1 लिखते हैं। नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 14, तो यहाँ लिखेंगे 14 यूनिफाइड प्लस, अब हाइड्रोजन है H3 है, तो हाइड्रोजन 3 है, तो ये 3 यहाँ लिखेंगे, और 3 गुने हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो 1, तो यहाँ 1 यूनिफाइड लिखेंगे, 1 यूनिफाइड। अब इसको दोनों को गुना कर दीजिए और उसके बाद जोड़ दीजिए, तो 1 और 14 में गुना करेंगे तो कितना होगा 14 यूनिफाइड, प्लस 3 और 1 में गुना करेंगे 3 यूनिफाइड, 14 और 3 को जोड़ देंगे कितना हो गया 17 यूनिफाइड। इसका आंसर हो गया। NaCl का आणविक द्रव्यमान कितना होगा। NaCl को हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं, और सोडियम क्लोराइड को साल्ट कहा जाता है, नमक कहा जाता है ना, यानी नमक का रासायनिक जो नाम होता है वह सोडियम क्लोराइड है। तो इसका रासायनिक परमाणु द्रव्यमान कितना होगा, तो सोडियम कितना दिख रहा है 1, तो यहाँ पहले हम 1 लिखते हैं 1, और सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है तो 23,
तो 1 गुने 23 यूनिफाइड प्लस, अब ये Cl है, Cl कितना दिख रहा है 1, तो फिर 1 लिखेंगे 1, और Cl का यानी क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो 35.5, तो यहाँ लिखेंगे 1 गुने 35.5 यूनिफाइड। अब फिर ये दोनों को गुना करेंगे, फिर ये दोनों को गुना करेंगे, तो 23 में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा 23 यूनिफाइड, प्लस 35.5 में 1 से गुना करेंगे कितना होगा, तो 35.5 यूनिफाइड। अब ये दोनों को जोड़ देंगे, 35.5 और 23, तो ये हो जाएगा कितना, 5 और 3 8 और 3 और 2 5, यानी 58.5 यूनिफाइड। यही इसका आंसर हुआ। इसी तरह से सारे केमिकल जो फार्मूला है उसका परमाणु द्रव्यमान ज्ञात किया जा सकता है। इसका केमिकल परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए इसका मेन चीज़ है परमाणु द्रव्यमान आपको याद होना चाहिए सारे तत्वों का। जब सारे तत्वों का परमाणु द्रव्यमान आपको ज्ञात होगा तो इसका कैलकुलेशन करना बड़ा ही आसान हो जाता है। छोटी सी चीज़ है जो हम कुछ उदाहरण हम और बारी बारी से लेकर के आएंगे। तो आज इतना ही, धन्यवाद।